नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती की, मूंग की बुआई का समय, मूंग की मुख्य किस्में, मूंग की खेती में खाद व उर्वरक, मूंग की फसल में सिंचाई, मूंग की खेती में खरपतवार नियंत्रण, मूंग की फसल में लगने वाले कीट, मूंग का अधिक उत्पादन लेने के लिए क्या करें और मूंग की खेती में उपज और आमदनी। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी खेती से संबंधित जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। भारत में मूंग की दाल लोकप्रिय दालों में से एक है। मूंग गर्मी और बरसात दोनों मौसम में कम समय में पकने वाली एक मुख्य फसल है। गर्मी में मूंग की खेती गेहूं, चना, सरसों, मटर, आलू, जौ, अलसी आदि फसलों की कटाई के बाद खाली हुए खेतों में की जाती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान मुख्य राज्य हैं जिनमें गर्मी में मूंग की खेती की जाती है। गेहूं, धान फसल चक्र वाले क्षेत्रों में मूंग की खेती के द्वारा मिट्टी की उर्वरक शक्ति को उच्च स्तर पर बनाए रखा जा सकता है। मूंग से नमकीन, पापड़ और मुंगेरे जैसे स्वादिष्ट उत्पाद भी बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं मूंग की प्रमुख किस्मों की। पहली है पूसा विराट, जो 1 एकड़ में 4 से 5 कुंटल तक उत्पादन देती है। ये पकने में सबसे कम समय लेती है, 52 से 55 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। दूसरी वैरायटी है IPM 140/3, जिसे हम सिका के नाम से भी जानते हैं। ये वैरायटी 1 एकड़ में लगभग 6 से 7 कुंटल तक उत्पादन देती है। ये वैरायटी पकने में थोड़ा ज़्यादा समय लेती है, लगभग 60 से 70 दिन में पककर तैयार होती है। अब बात करते हैं तीसरी वैरायटी की। ये वैरायटी काफ़ी फेमस वैरायटी है, जिसे हम PDM 139 या सम्राट के नाम से भी जानते हैं। ये 1 एकड़ में 5 से 6 कुंटल तक उत्पादन देती है और 55 से 60 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। अब बात करते हैं चौथी वैरायटी की। ये वैरायटी है MH 421। ये भी 1 एकड़ में लगभग 5 से 6 कुंटल तक उत्पादन देती है और 55 से 60 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बीज की मात्रा की। तो 1 एकड़ में बीज की मात्रा 8 से 10 किलो रखनी चाहिए। मूंग की बुआई का समय। गर्मी में मूंग की बुआई 15 मार्च से 15 अप्रैल तक करनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं मूंग की खेती में खाद व उर्वरक। दलहनी फसल होने के कारण मूंग को अन्य फसलों की अपेक्षा नाइट्रोजन की कम आवश्यकता होती है। जड़ों के विकास के लिए 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस तथा 20 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मूंग की फसल में सिंचाई की। तो पहली सिंचाई बुआई के समय, दूसरी सिंचाई बुआई के 10 से 15 दिनों में करें। इसके बाद 10 से 12 दिनों के अंतराल से सिंचाई करें। इस प्रकार कुल 3 से 5 सिंचाई करें। यह ध्यान रखना जरूरी है कि शाखा निकलते समय, फूल आने की अवस्था में तथा फलियां बनने पर सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। मूंग की कटाई के बाद जो फसल के अवशेष बचे हैं उन पर रोटावेटर चलाकर भूमि में मिला दें ताकि पौधे हरी खाद का काम करें, जिससे मिट्टी में 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की पूर्ति आगामी फसल के लिए हो जाती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मूंग की खेती में खरपतवार नियंत्रण। मूंग के पौधों की अच्छी बढ़वाड़ के लिए खेत को खरपतवार रहित रखना अति आवश्यक है। इसके लिए पहली सिंचाई के बाद खुरपी द्वारा निराई गुड़ाई या फिर रासायनिक विधि द्वारा इमेजाथाइफर 10% SL बुआई के 15 से 20 दिन बाद खेत में छिड़काव कर सकते हैं। अब बात करते हैं मूंग की फसल में लगने वाले कीट। ग्रीष्मकाल में कड़ी धूप व अधिक तापमान रहने से मूंग की फसल में रोगों व कीटों का प्रकोप कम देखने को मिलता है। फिर भी मुख्य कीट जैसे
माहू, सफ़ेद मक्खी, टिंडे, हरी व काली इल्लियाँ देखने को मिलती हैं। मूंग का अधिक उत्पादन लेने के लिए क्या करें? स्वस्थ और प्रमाणित बीज का उपयोग करें, सही समय पर बुआई करें। देर से बुआई करने पर पैदावार में कमी हो जाती है। किस्मों का चयन क्षेत्रीय अनुकूलता के अनुसार करें। बीज उपचार अवश्य करें, जिससे पौधों को शुरुआती अवस्था में मिट्टी जनित बीमारियों होने से बचाया जा सके। मिट्टी परीक्षण के आधार पर संतुलित उर्वरक उपयोग करें, जिससे भूमि की उर्वरक शक्ति बनी रहती है, जो अधिक उत्पादन के लिए जरूरी है। समय पर खरपतवारों का नियंत्रण करें और कीट और रोगों की रोकथाम करें। पीला मोजेक रोग रोधी किस्मों का चुनाव क्षेत्र की अनुकूलता के अनुसार करें। दोस्तों, अब बात करते हैं मूंग की खेती में उपज और आमदनी की। तो मूंग की खेती अच्छी तरह करने पर 5 से 6 कुंटल प्रति एकड़ आसानी से उपज प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर यदि आमदनी की बात करें तो 25 से 30 हज़ार रुपये आराम से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।